ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बच्चे खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक खेलते हुए बच्चे को देखना, ये जानते हुए कि शायद ये कल रही ही ना। पैलेस्टाइन में कुछ ऐसा ही माहौल है। इजराइल जानबूझकर बच्चों को मारता है। गाजा से जिस तरह की फोटोज और वीडियोस आ रही हैं, वो देख के किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। चिल्लाते हुए, धूल में लिपटे हुए, खून ही खून। कोई इसलिए रो रहा है क्योंकि एक ही पल में उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। कुछ के तो चेहरे राख से लिपटे हुए हैं। वो इतने ज्यादा शॉक में हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया है। जिस तरह से इजराइल बच्चों को मार रहा है, उनके नाम लेना भी मुश्किल है। अब तो वो केवल नंबर्स ही रह गए हैं। इजराइल बच्चों को चुन चुन कर मार रहा है और इसमें कोई भी शक नहीं है। ये एक टेस्टिमनी सुन लीजिए डॉक्टर निजाम की। ये एक ब्रिटिश सर्जन है और इन्होंने गाजा में कुछ टाइम के लिए सर्व किया था। What I think I found particularly disturbing was that a bomb would drop maybe on a crowded, tented area, and then the drones would come down and pick off civilians, children. And we had description after description. This is not, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped and this quadcopter came down and hovered over me and shot me. वो बताते हैं कि कैसे इजरायली आर्मी ड्रोन्स का यूज करती है बच्चों को जानबूझकर मारने के लिए। गाजा में किस टाइप के सीन्स होते हैं ये आप सुनकर दंग रह जाओगे। ये है वो पर्टिकुलर वीडियो और इस पूरे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब जब इजराइल सब कुछ हमास पे ब्लेम करता है कि वो ही टेररिस्ट हैं, तो फिर बच्चे बीच में कहां से आ गए? उनको क्यों जान से मारते हैं ये लोग? और ये कोई नई बात नहीं है। इजराइल की टैक्टिक ही रही है मासूम बच्चों को टारगेट करने की। मिको पेलेद जो कि खुद ही इजरायली हैं और उनके फादर तो इजरायली आर्मी में जनरल थे। सुनिए वो क्या कहते हैं। Israel began carpet bombing Gaza, and on the first day of what was to be a 21-day attack, they dropped 100 tons of bombs. Okay, a 1-ton bomb will decimate an entire city block. Gaza is one of the most densely populated places in the world. 800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. सुना आपने कि कैसे स्कूल टाइमिंग्स को देखकर इन्होंने अटैक किया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मारे जाएं। अब आप खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करो। आपके बच्चे स्कूल गए हैं और जैसे ही वो स्कूल से निकलते हैं उसी समय उन पर बॉम्बार्डमेंट कर देता है कोई। कैसा लगेगा आपको? जब इजराइल ने सीज फायर तोड़ा तब एक ही दिन में इजराइल ने 180 बच्चों को जान से मारा। और ये भी जानना जरूरी है कि ये बच्चे जिनके घर तो वो वैसे ही तबाह कर चुके थे, टेंट में सो रहे थे जब उनके ऊपर बम बरसाए गए। उन मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा था? अब आप ये भी सुन लो कि इजरायली एम्बेसडर इसके बारे में क्या कहती है। The direct fault for this. You need to understand. Israel never targets civilians. And we're in a point where Hamas uses these people as human shields, as you all know, and it's doing it in the most cynical way to make sure you will report it in Sky News, to make sure that Israel will look like it's harming civilians when we never harm civilians. चल झूठी, सोते हुए बच्चे हमास, जनीन में हमास पर ही पूरा ब्लेम डाल दो। ये इजरायलीज दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। ये औरत कह रही है ह्यूमन शील्ड्स। देख लो सिविलियंस को, बच्चों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह कौन इस्तेमाल करता है। ये सीन्स अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री से लिए गए हैं। कितनी भयानक स्थिति है गाजा में वो आप इस पर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्या बकवास है कि हमास ह्यूमन शील्ड्स की तरह बच्चों को यूज करता है। आपने अभी देखा कि इजराइल कैसे यूज करता है सिविलियंस को, बच्चों को। और इजराइल जब सोते हुए बच्चों पे बम गिरा सकता है तो फिर क्या ही परवाह उनको किसी की। तो ये ह्यूमन शील्ड्स वाला आर्गुमेंट तो एकदम ही बकवास है। और तो और इस औरत ने एक भी बार ना सॉरी बोला, ना ही बच्चों का कोई जिक्र किया। इससे भी घिनौनी बात मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि इजरायली मीडिया ने इसे कैसे रिपोर्ट किया? ऐसे, टेररिस्ट एलिमिनेटेड। वो भी तो ज़ायनिस्ट मीडिया ही है। बच्चों को ये टेररिस्ट बना रहे हैं। और इससे पहले कि इजराइल के अनबख्त लोग कूद पड़े और बोलें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये बात इजरायली मीडिया हरेट्स में भी रिपोर्ट हुई थी। और ये देखिए उन्होंने कैसे रिपोर्ट किया। वहां के लोगों में एंथुजियाज्म था। वो लोग खुश थे कि ऐसा कुछ हो गया, हमने बच्चों को मार दिया। इजराइल के अकॉर्डिंग गाजा में कोई इनोसेंट नहीं है, बच्चे भी नहीं। गाजा में हर 45 मिनट्स में एक बच्चे की जान जाती है। पिछले 18 महीने में रोज 30 बच्चों को मारा गया है और 7 अक्टूबर से तो 17,400 बच्चों को मारा है इजरायलीज ने। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच का देखो क्या कहना है। वो तो चाहते हैं कि गाजा में 20 लाख लोगों को भुखमरी से ही मार दिया जाए। और ऐसे कितने इंस्टेंसेस हैं जहां बच्चे भूखे सोए और फिर उठे ही नहीं। यूनिसेफ रिपोर्ट करता है कि 2 साल से छोटे बच्चों में हर 3 बच्चों में से एक मैलनरिश्ड है।
और ये पिछले महीने से डबल है। बच्चों को सिर्फ बॉम्ब्स और गोलियों से ही नहीं मारा जा रहा, उन्हें भूख से, ठंड से, बीमारियों से भी मारा जा रहा है। ना वहाँ स्कूल है और ना ही हॉस्पिटल। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि गाजा में 220 लोगों के लिए एक टॉयलेट है और 4500 लोगों के लिए एक शावर। ऐसे में बीमारियां कैसे नहीं पनपेगी? और अगर बीमारियों से बच गए तो उनके अंग नहीं बचते। 10 बच्चे रोज अपना एक अंग खोते हैं और ये एम्पुटेशंस होते हैं टॉर्च लाइट यूज करके, बिना एनेस्थीसिया के। मतलब सर्जन्स को तो बिल्कुल कसाई ही बनना पड़ रहा है। और इजराइल इसको कहता है सेल्फ डिफेंस। गाजा में इतना कॉमन है कि कोई घायल बच्चे हों जिनका कोई भी परिवार ना हो, कि उनके लिए तो एक एक्रोनिम ही बना दिया है, WCNSF, वुंडेड चाइल्ड नो सर्वाइविंग फैमिली। ये सब इजरायलीज के ही कारनामे हैं। गाजा की तो बात कर ली, अब देखते हैं वेस्ट बैंक में क्या चल रहा है। इजरायली आर्मी यहाँ पर छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती। 12 साल जितने छोटे बच्चों को भी इन्हें ब्लाइंडफोल्ड कर देते हैं, इन्हें पीट देते हैं, बिना किसी पेरेंट के, बिना किसी वकील के इन्हें फोर्स कर दिया जाता है कि स्टेटमेंट साइन करें। और वो स्टेटमेंट्स भी होती हैं हिब्रू में, जो भाषा वो बच्चे समझते भी नहीं है। और बच्चों का क्राइम क्या होता है आपको पता है? पत्थर फेंकना। आप उनके ऊपर गोली चला दो, टैंक्स चला दो, पर वो बेचारे बच्चे थोड़े पत्थर क्या फेंक लें, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे वेस्ट बैंक में हर साल लगभग 500 से 700 पैलेस्टीनियन बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है। 14 साल के बच्चे का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एक यंगेस्ट पैलेस्टीनियन है जिसके अगेंस्ट कोई चार्जेस भी नहीं है, और वो कहते हैं कि इसके खिलाफ एक सीक्रेट एविडेंस है हमारे पास। ये सीक्रेट एविडेंस किसी को भी नहीं दिखाया और उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया। और इजराइल के डिटेंशन सेंटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, टॉर्चर सेल्स होते हैं। इस बच्चे को सुबह के 3:40 पर उसके घर से उठाया गया, उसके फैमिली के सामने, उसके हाथ बांध दिए, उसे ब्लाइंडफोल्ड कर दिया, उसकी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी तोड़फोड़ कर दी, उनका कंप्यूटर, उनका फोन भी कॉन्फिस्केट कर लिया। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो वहां पे कितनी वारदात होती होगी रोज। ये सब इजराइल करता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि वो उन लोगों को दबा सके, उनके ऊपर अपनी हुकूमत जमा सके। ये वारदात है एक 16 साल के लड़के की। उसको नंगा किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए और उसकी इतनी पिटाई की, स्टन गन भी यूज की और उसे ले गए इजरायली प्रिजन, जो कि बेसिकली टॉर्चर सेल्स हैं। वहां उसकी रेगुलरली पिटाई की, भूखा रखा गया, आइसोलेट कर दिया गया ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। ये रिपोर्ट बताती है ऐसे एक बच्चे की। आप इमेजिन कीजिए वहां पे ऐसे कितने होंगे इजरायली सेल्स में। 16 साल का ये बच्चा जिसको अब रिलीज कर दिया है इजराइल ने, वो सो भी नहीं पाता, वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में है। उसे इतना पीटा गया सर पर और चेहरे पर मेटल ऑब्जेक्ट्स यूज करके। एक बार तो उसे हथकड़ी बांध दी गई, ब्लाइंडफोल्ड कर दिया गया, जमीन पर बिठा दिया गया और उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। और उसे डराने के लिए इजरायली टैंक एकदम स्पीड से उसके पास आया। उसको लगा कि शायद अब तो वो मर ही जाएगा, और 1 मीटर उससे पहले जस्ट उन्होंने टैंक रोका। और आपको पता है इजरायलीज के लिए ये सब एंटरटेनमेंट था। वो सब हंस रहे थे जब ये सब हो रहा था। कैसी दुनिया में रहते हैं। जब भूख से मर रहा था वो और रो रहा था, तब उसको खाने के लिए एक सोल्जर ने क्या दिया? एक हरे से रंग की ब्रेड जिस पर फंगस लगी हुई थी, खाने लायक भी नहीं थी वो। 16 साल के बच्चे को एक पतली सी मैट्रेस दी सोने के लिए, और जो चादर दी वो उसके पूरे बॉडी को कवर भी नहीं करती थी। और वहीं उनके कुत्ते को सोने के लिए बढ़िया सी मैट्रेस और बढ़िया सा कंबल। आपने देखा है ना अपने यहाँ मूवीज में, और पढ़ा भी होगा, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये उससे भी बदतर ट्रीटमेंट है यहाँ पे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं इमेजिन कर सकते यहाँ पे बैठे हुए। वहाँ पे पीने का पानी भी नहीं देते थे उन्हें, और अगर देते थे तो वो भी गंदा। और मैंने तो अभी आपको पूरी डिटेल बताई भी नहीं है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए उसे। हमारे रिसर्च में हमें ऐसे कितने और एग्जाम्पल्स मिले। हमने तो आपको यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताया है ऐसा। और ये सारी चीज़ें एडल्ट्स के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद ये सब चालू हुआ। ये तो बहुत पुरानी टैक्टिक है इजरायलीज की। ईयर 2000 से लेके आज तक इजराइल लगभग 13,000 बच्चों को अरेस्ट कर चुका है, जिसमें से कितने सारे तो वापस ही नहीं आए, उनकी डेथ ही हो गई। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट 2015 में हुआ था, जब एक इजरायली सेटलर ने एक 18 महीने के बच्चे को जान से मार दिया था। और आपको पता है इस चीज का तो इजराइल में जश्न मनाया जा रहा था। वेडिंग के टाइम पे इस पे बहुत ही सेलिब्रेशन हो रहा था कि वाह कितना अच्छा काम किया है। और आप इस पर सरप्राइज मत होना, सुन लीजिए उनके रैबाइज क्या कहते हैं। לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המחבלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שהשארת אותם בחיים. והנשים בעצם אלה שיוצרות את המחבלים. מה שאומר שההגדרה הזו בשביל לא תחייב כל נשמה היא מאוד ברורה בסברה. זה או אתה או הם. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס על פי נימוקי הפסוקים על הבא לעובדך שכם להורגו. והבא לעובדך כאן בממד הרחב, לא רק
האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד. כי באמת אין הבדל. מה? אותו דבר. אותו דבר. כי אם אתה משאיר אותו, כאילו אתה לא יכול להתחכם עם התורה. כשהתורה אומרת, לא תחיה כל נשמה, לא תחיה כל נשמה, היום הוא תינוק, היום הוא ילד, מחר הוא לוחם. הלוחמים, נקרא לזה, המחבלים של היום בני ה-18, היו ילדים בני 8, בני 10 שנים במבצע הקודם. जैसा कि आपने सुना, उनके रैबाइस कहते हैं कि बच्चों को तक जान से मारना चाहिए। मैं आपको ये बात भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर रैबाई है ये ज़ायनिस्ट रैबाई है। जूइश रैबाइज ऐसे नहीं सोचते, हमने कई बार अपने चैनल पर रिपीट किया है। हम चाहते हैं कि आप ये बात समझें कि ये कोई रिलीजियस वॉरफेयर नहीं है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है ज़मीन के पीछे। और तो और हमास भी ये कहता है कि उनकी लड़ाई यहूदियों के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है ज़ायनिस्ट के खिलाफ। और ये बात तो यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि इजरायलीज पैलेस्टीनियन बच्चों को जानबूझकर मारते हैं। ये पर्टिकुलर अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री के कुछ फुटेजेस हम आपको दिखाएंगे। The target at the end of a scope is unmistakable that they are a young human being. And when that trigger gets pulled on that target, it is not by accident. At all, ever. Children are easy targets, right? They are generally defenseless. It makes sense to target children if you're trying to target the future. Faultline spoke to 20 American doctors who volunteered in hospitals across Gaza since the war began. They all reported treating children with gunshots, often fatal. It's not a rogue soldier that lost their ethics. It's widespread throughout the entire Gaza Strip. There's a definitive pattern of Israeli soldiers targeting quite specifically children. अमेरिकन डॉक्टर्स जो वहाँ सर्व करने गए थे गाजा में, कि ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ उन्होंने पाया है कि ब्लेटेंटली जानबूझकर इजरायलीज ने बच्चों के सर पर, उनके चेस्ट पर उनको टारगेट किया है ताकि वो उनको मार सकें। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ 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 आप ये डॉक्यूमेंट्री पूरी देखना ताकि सच आपके सामने आ सके। और देखिए आगे, इस चीज़ को तो बता पाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही देख लो। Al Jazeera has been tracking incidents of children shot by the Israeli military. In one case, Israeli soldiers fired at 3-year-old Imad Abu Kara and his 2 cousins on their way back from buying fruit. One cousin, Hadil, who was 20, died immediately. But Imad still showed signs of life. As neighbors tried to drag him from the street, Israeli soldiers continued to fire. When I have to step over 8 dead babies to look for the ones that have a chance to survive. We have more than 2 decades of evidence pointing to that this is a regular occurrence, and Israeli soldiers are never, ever. सुना आपने कि ये सालों से चल रहा है, पर क्या आपने कभी ये चीज़ न्यूज़ पर सुनी है? Strategic reason to shoot a child. What message should we take from a military that would target children? I've thought about it a lot, and the only conclusion I can come to is Israeli soldiers are shooting Palestinian children because they want to. And I think they do it because they've been allowed to, and nobody... आगे और सुनिए कैसे एक 19 महीने की बच्ची को गोली से मार दिया इन्होंने। I took care of a 19-month-old child who was shot in the thigh while she was playing outside of her tent. I took care of a 9-year-old boy who was shot in the right buttock while he was walking next to his tent. I did take care of a child who was brought in dead on arrival who was shot once in the left side of the chest, so through and through to the heart. I went to the neonatal ICU in the morning, and they took me to a room where a mother was holding her baby. And they said this baby was shot. And I was like, what do you mean this baby was shot? The mother was breastfeeding Mustafa. A quadcopter came and shot baby Mustafa in the head, and that the bullet went in one side and went out the other side. Kids that were being shot, it's every day. Most of them were under the age of 10. अब ये भी सुन लो कि इजरायली पॉलिटिशियंस का इसके बारे में क्या कहना है। והילדים בעזה, הילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. אגב, אני לא מפרידה בין המחבלים הרוצחים לבין החברה האזרחית בעזה. זה אותו דבר מבחינתי. מבחינתי אין הבדל. गाजा के 80% स्कूल्स तबाह हो चुके हैं, उनके प्लेग्राउंड्स, उनके फुटबॉल खेलने के मैदान, उन तक को इजरायलीज बॉम्ब कर चुके हैं।
वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ भी तबाह कर दी हैं उन्होंने। अब आप ये सोचेंगे कि ये लोग बच्चों को क्यों मार रहे हैं। आंसर इसका बहुत साफ है, ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर कौम को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इनका ये सोचना है कि अगर बच्चे रहेंगे तो बड़े होकर ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनको आज ही क्यों नहीं ख़त्म कर दिया जाए। आपका सोचना सही है और हम भी यही सोचते हैं कि बच्चों का इस सब में कोई कसूर नहीं है, पर अफसोस हम ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं और हमारी दुनिया में ही ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसा ठीक समझते हैं कि बच्चों को मारना अच्छा काम है। मेरे लिए रिकॉर्ड करना ही इतना मुश्किल था और मैं जानता हूँ कि इसे देखना भी कोई आसान काम नहीं है। इमेजिन करो जिन लोगों पे ये बीत रही है उनकी क्या हालत होगी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो अन्याय हो रहा है हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। नॉर्मली मैं आपको अपने गुस्से से बहुत ज़्यादा ओपिनियंस देता हूँ, पर इस बार मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ।